हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे। और आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप सब लोगों की कैसी चल रही? ठीक ठाक चल रही है? और साथ ही साथ ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपका एरिया एंड पेरीमीटर कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए भाई, और साथ ही साथ ये भी हमें बताइए कि क्या आपके पिछले सारे फार्मूले तैयार हो गए? यदि हाँ है तो आज की क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करता हूं। लेकिन पहले आप ज़रा कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए ईमानदारी से और फिर मेरे साथ पहला सवाल आज के लिए लिखना शुरू करिए। ठीक है? ओके भाई, तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास 8वीं क्लास करेंगे। यानी पीछे 7 क्लासेज हो चुकी हैं, वो हमने आप तक पहुंचा दी है, आपने क्लास को देखा है। और आप देखने के साथ साथ ज़रा और मित्रों को लोग भी पढ़ाइए। किसी को वीडियो शेयर करने में ज़रा भी कंजूसी मत करिए और लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और उनको अगर समस्या है तो गणित सीख पाएँ, समझ पाएँ, परीक्षा को पास कर ले जाएँ, कम से कम एक सरकारी नौकरी लें, क्योंकि आपको पता है इस देश में गरीब होना सबसे गुनाह है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम अपनी स्थिति सुधारने के लिए सरकारी नौकरी पक्की होनी चाहिए। तैयारी अच्छी रहेगी तभी तो पक्की होगी, क्योंकि सीधी बात, जिसकी तैयारी होगी पक्की उसकी नौकरी भी तो निश्चित होगी। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास की शुरुआत के लिए मैंने आपके लिए पहला सवाल लिखा, बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप तुरंत लिखिएगा मेरे साथ क्वेश्चन लिखा है कि एक तार की बात आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए तुरंत लिखा कि एक तार को 28 सेंटीमीटर, तो एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के, अच्छा प्रश्न है, त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। तो वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। ठीक है भाई, मोड़ा गया है। इसे पुनः आगे लिखते रहिए, इसे पुनः एक वर्ग के आकार में, तो इसे पुनः एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, कि आकार में मोड़ा जाता है, मोड़ा जाता है। तो वर्ग की भुजा, ठीक है भाई, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मैंने इस क्वेश्चन के लिए आप लिए बात की तो निश्चित तौर पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो इम्पॉर्टेंट आप कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और साथ ही साथ हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, ये बात आप ज़रा समझ लीजिए मेरे साथ। भाई आप बताओ कि एक तार है जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार में यहाँ पे फोल्ड किया गया है, मोड़ दिया गया है। कहते हैं कि जब ये सर्कल है इसको मोड़ा इस रूप में, बाद में इसको एक स्क्वायर यानी वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। उस परिस्थिति में सवाल है कि जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी लंबी होगी, यह हमारा प्रश्न है। नेचर आपने समझा। सबसे पहले इनके भाई साहब के पास तार है और इस तार को इन्होंने लिया और बड़े प्यार से एक वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, यहाँ फोल्ड कर दिया। अच्छा लगा। और इस वृत्त की जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स मुझे बताओ कि जितने भी तार की लंबाई होगी, जब वृत्ताकार रूप में मोड़ दोगे आप, तो निश्चित तौर पे किसी वृत्त का ये सर्कमफरेंस यानी क्या होती है, परिधि होती है। तो भाई ये वृत्त की परिधि उस तार से बनेगी, अर्थात सीधी बात उसकी ये बाउंड्री बन गई। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बिना किसी कन्फ्यूजन के हमें वृत्त की परिधि को निकाल लेना चाहिए। तो मैं एक बात आप लोगों से कहूँ कि अगर मैं ये मान लेता हूँ आपके लिए कि जो तार की लंबाई है, फ्रेंड्स ज़रा हमें बताओ कि जो तार की लंबाई है क्या वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी? बोले यस और नो, तो आप कहोगे यस। अब जो ये वृत्त की परिधि है, चूंकि इसी से वर्ग भी बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। आप शायद मेरी इस बात से एग्री होंगे, होना ही चाहिए।
अब यहाँ से कम बिना किसी डाउट के मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले मैं वृत्त की परिधि निकालूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये तार दिया गया है सेम तार, तो आप कह देना इसी तार से, यानी ये वाला जिससे बाउंड्री बनाई गई। अब इसी वाले तार से ये क्या कर रहे हैं भैया, एक वर्ग बना दे रहे हैं। तो ठीक, अच्छी बात है, वर्ग बना दिया, हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, ये वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया। तो अब जाहिर तौर पर जो ये परिधि बनी थी वही तो इसका यहाँ पे परिमाप हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इसका परिमाप हो गया। सवाल ये है कि जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये पूछ रहे हैं वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी। तो हमने आपसे क्या बात कही कि जो वृत्त की परिधि है वह वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी, या जो होगी वही तार की लंबाई हो जाएगी। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में केवल मुझे वृत्त की रेडियस पता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से परिधि निकाल लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि जब मैं यहाँ से परिधि की बात करूँगा तो परिधि का फार्मूला क्या होगा, 2πr हो जाएगा। यह 2 होगा और पाई की वैल्यू 22/7 होगा, इंटू आर की वैल्यू आप 28 यहाँ से कर दीजिएगा। और इसके बाद आपके पास 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 76, तो 176 सेंटीमीटर ये क्या आ गया, वृत्त की परिधि आ गई। अब हमें इतना बता दीजिए कि जो 176 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि निकली है, निश्चित तौर पे वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। बोलिए यस और नो। अब वर्ग के परिमाप का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, 4 गुणे भुजा यानी 4 इंटू साइड, और ये 4 गुणे भुजा बराबर 176 सेंटीमीटर है। 4 से आप लोग काट दोगे तो आपको ये कितने मिल गए, 44 सेंटीमीटर। तो जो वर्ग का भुजा है वो 44 सेंटीमीटर निकल के आ गया, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपके सामने क्लियर हैं। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। एक व्यक्ति के हाथ में तार है, वो तार लेके पहले वृत्ताकार रूप में मोड़ देता है, बाद में उसी तार से सेम, कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं, एक वर्ग बना देता है, और हमें वृत्त की त्रिज्या दी जाती है और वर्ग की भुजा हमसे पूछी जाती है। तो इस परिस्थिति मैंने कहा कि जो तार की लंबाई है वो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी, और वृत्त की जो परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। चूंकि हमें त्रिज्या पता थी सो हमने परिमाप निकाल लिया, और 4 गुणे भुजा बराबर लिख के हमने अपना करेक्ट आंसर दिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और इसी बात पर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फटाफट आप कॉपी कर लीजिए ताकि मैं आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है भाई, ओके, फटाफट कीजिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, चूँकि आपकी सफलता का मंत्र एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो आपको बहुत माया जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, खूब प्रैक्टिस करो, और ये तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है भाई, चलिए मैं अब अपने मित्रों के लिए अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक वृत्त की परिधि। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि या सरकमफरेंस। तो एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, ठीक है, तो एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की, आगे क्या क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यह हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई थी ब्रैकेट में, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी हमें पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। हमारे इस क्वेश्चन में यही लाइन हमें लिख के दी गई थी। अब आप नहीं भी लिखा होता तब भी हम 22/7 ही लिखते, क्योंकि अगर 3.14 कहीं लिखा रहेगा तो हम प्रयोग करेंगे। तो अब जरा देखिए पहले इस क्वेश्चन का नेचर क्या हुआ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि जैसे ही इसने सर्किल की बात की, हमने लो भैया सर्किल खींच दिया बिना सेंटर के, तो सर्किल होगा नहीं, सो सेंटर बना दिया। अब हमें इतना बताइए कि ये इसकी रेडियस होगी, इसमें आपको कोई शक नहीं है।
साथ ही साथ ये कहते हैं कि एक वृत्त की जो परिधि है, सबको पता है वृत्त की परिधि यानी ये बाहर की अपनी बाउंड्री है भैया, ठीक है। तो अच्छी बात है, वृत्त की परिधि, उसके व्यास, तो फ्रेंड्स आपको पता है कंप्लीट आपका जो व्यास होगा ये हो जाएगा, यानी आर आर अर्थात 2r होगा ये, तो 2r बराबर हमारा डायमीटर यानी व्यास है। अगर हम प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी परिधि की वैल्यू व्यास से ज़्यादा है। तो मेरे ये समझ में आया कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि परिधि और माइनस व्यास बराबर 16.8। बोलिए लाइन क्लियर है आपको? आपका सवाल क्या है ये तो हमें बता दो। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत अच्छे होशियार चंद, हमसे कहते हैं कि रेडियस बता दो, तो हमें याद आया कि हम आपको रेडियस बता देंगे। कैसे? ऐसे। मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा? बोलो बोलो भाई। तो आप कहोगे 2πr होगा। वृत्त का व्यास क्या होगा? 2r होगा ना भैया, r 2r। तो भाई मेरे, और ये बराबर आपके पास है 16.8। चलो मेरे भाई क्या करें, मुझे बता दो 2r कॉमन ले लेता हूँ मैं लपक के, तो मैंने 2r कॉमन ले लिया, यहाँ से पाई जाएगा, तो पाई का मान यहाँ वैल्यू पुट कर दो 22/7, 2r निकल गया तो 1 बराबर 16.8। क्लियर है? थोड़ा सा हम क्या करें, इसे काट दें। अगर हमने काट दिया तो 8.4 आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आप हमें बताइए कि r इंटू यहाँ से 7 एकम 7 तो 15/7 बराबर 8.4 होगा। अब हम इसका उधर पक्षांतर कर दें सो ये हो जाएगा 8.4 × 7/15। अब 1 सेकंड का आपके लिए काम है, कैलकुलेट कर दो। 3.92 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दिया गया, और ये होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप सबके? तो समझना क्या था, ये तो कैलकुलेशन यार, हम करें चाहे आप करें उससे कोई मतलब नहीं, सवाल इतना ही था और यही सवाल समाप्त हो गया था। बस परिधि माइनस व्यास बराबर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ भाई, और ज़रा आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबको क्या करना होगा, ठीक है? और आप सब धुआंधार पढ़ाई करते रहिए। अगला क्वेश्चन तैयार हैं आप लोग? ठीक। तो भाई अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए आप लोग। लिखिएगा 5 वर्गों के परिमाप। ठीक, तो यहाँ लिखा है 5, आपके एग्जाम का पूछा प्रश्न है 5 वर्गों के परिमाप यानी पेरीमीटर, क्रमशः क्या दिया गया भाई? क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। अच्छी बात है, 80 सेंटीमीटर है। आगे लिखिएगा उस वर्ग का परिमाप। क्या बात है, लिखा गया उस वर्ग का परिमाप कामा जिसका क्षेत्रफल, तो हम लोगों के परिमाप ही बताना है, जिसका क्षेत्रफल इन 5 या इन 5, जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के, इन 5 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आपका है। प्रश्न तो आपने साथ साथ मेरे पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा, क्यों भाई? यही ना। अब अगर आपने प्रश्न को पढ़ लिया है तो समझ लेने का वक्त आ गया। देखिए कैसे समझेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले इन्होंने प्रश्न क्या कहा है कि 5 वर्ग यानी स्क्वायर की बात करें जिसकी सभी भुजा बराबर है, 5 वर्गों के ये हमें लिख के क्या दिए गए, पेरीमीटर यानी परिमाप दिए गए। ये परिमाप हम सबको पता है, पांचों के अलग अलग हैं, ये इनके परिमाप होगा। साथ ही साथ कहते हैं उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो आप इनका नेचर समझिए, पहले ही कह रहे हैं कि ये अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर यानी वर्ग हैं। अगर इन सबको एक साथ में हम मिला देंगे तो जो बड़ा वाला वर्ग होगा उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा वर्ग का, 4 गुणे भुजा होगी। तो जाहिर तौर पर हमें बड़े वाले वर्ग की साइड चाहिए। अगर बड़े वाले वर्ग की साइड हमें मिल जाती है तो हम बड़े प्यार से उत्तर दे पाएंगे। क्यों भाई मैं सही कह रहा हूँ? अगर सही है तो शुरू हो जाओ, पहले क्या कहोगे, भुजा दे दो, उत्तर ले लो। कैसे भुजा मिलेगी? सीधी बात है। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से लेके सॉल्व करना शुरू किया तो भाई आपको एक बात मेरी मान लेनी पड़ेगी कि इन पांचों वर्गों की भुजाएं, तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ कि साइड्स यानी भुजाएं। मुझे इतना आप लोग बता दीजिएगा कि भुजाएं मैं सबकी लिख रहा हूँ अलग अलग। भाई 4 गुणे भुजा बराबर ये परिमाप आया होगा, तो मैं कहता हूँ सभी को 4 से डिवाइड कर दो। एग्री करते हो? क्यों डिवाइड कर रहा हूँ बोलो? क्योंकि 4 गुणे भुजा बराबर परिमाप, 4 से मैं डिवाइड कर दूँ तो सबकी साइड्स मुझे मिल जाएंगी। तो भाई बोलो 4 छक 24 होगा, ऐसे बोलते जाओ, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 दहा में 40 हो जाएगा, 4 19 76 होगा, 4 20 80 होगा। अच्छी बात यह है कि जो पांचों वर्ग थे उनकी भुजाएं आ गई। अब आपने क्या कहा हमसे, इन पांचों के क्षेत्रफलों का, तो फ्रेंड्स हम इनका क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो इनके क्षेत्रफलों का योग डायरेक्ट निकाला जाए, ठीक है? तो इनके क्षेत्रफलों का योग जब निकालेंगे तो मुझे बताइए आप लोग कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? बोलो भाई, ये होता है साइड स्क्वायर। तो मैं सबका स्क्वायर करते जा रहा हूँ। तो अगर आप बताइए कि क्षेत्रफल 6 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 36 होगा, 8 का बोलिए क्या होगा 64, 10 का क्या 100, 19 का 361, 20 का कितना 400। यहाँ तक तो क्लियर है। ये शब्द था कि इसके योग के बराबर है, तो हमने यहाँ सब जगह पे प्लस का साइन लगा दिया है, ठीक। अब ये बताइएगा कि अगर हम इन सारे नंबर को आपस में ऐड कर दें तो कितना आया, 961 आ गया, 961 आ गया। आपको तलाश किस चीज़ की, भुजा की, बड़ा वाला। तो बड़ी वाली अगर भुजा आपको चाहिए तो हमें बताइए, ये तो क्षेत्रफल दिया गया पांचों का, तो आप लोग हमें बताइए कि आपका जो ये 961 है भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर बराबर 961 के, मुझे बताइए कि a बराबर √961, सभी वर्गमूल पढ़ाया हूँ ना अच्छे से, किसी को निकालने में दिक्कत है प्लेलिस्ट में जाएगा और वर्गमूल में सब कुछ मैंने सिखाया है, वहाँ से देखिए। फिलहाल यहाँ से तो 31 बोलिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी फाइनल बात क्या हुई कि जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा 31 सेंटीमीटर आएगा। आपको अपना सवाल याद है क्या? क्या है आपका सवाल? ये है भाई साहब परिमाप। तो फ्रेंड्स इसलिए जब इसका परिमाप निकालेंगे तो परिमाप 4 गुणे क्या होता है, भुजा होगा। तो 4 × 31 होगा, तो ये होगा 4 × 4 × 12 124 124 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं आप सब लोगों को है? तो फटाफट कॉपी कर लीजिए और मैं आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करूंगा और देखता हूं कि अगला सवाल क्या होगा। लगाते रहिए मस्त होके और आगे बढ़ते भी रहिए, ठीक है भाई? ओके। तो अगर मैं आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा तो एक बेहतरीन सवाल फिर मैं आपके लिए लेके आता हूं। एक एक सवाल को अच्छे से आप लोग समझते रहिए और अब अगला सवाल लिखने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए तैयार हैं सारे लोग? ठीक, तो मैं भी तैयार हूं भाई। और अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, समलंब आकार ट्रेपीजियम पर जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो लिखिए समलंब आकार के, तो यहां से मेरे पास प्रश्न आया
समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। तो 1440 मीटर स्क्वायर है। आगे लिखते रहना, यहाँ पर लिखा है समांतर यानी पैरेलल, समांतर भुजाओं के बीच की। तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का, तो आगे लिखते रहिएगा, और इसमें लिखा यदि समांतर भुजाओं का अनुपात यानी रेशियो दिया गया, तो समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 5:3 हो तो कह रहे हैं, तो समांतर भुजा, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? ये प्रश्न है भाई। अब अगर इस प्रश्न पे आप बातचीत करिएगा, तो आपने देखा कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया, और इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर पता है। आपके एग्जाम का पूछा भी है ये प्रश्न। कहते हो कि एक ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपको पता है ना, सब पढ़ाया हो भैया। इसका एरिया हमें कितना लिख करके दिया गया? 1440 मीटर स्क्वायर है। अच्छा लगा। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी फ्रेंड्स ये क्या, उसकी हाइट है, ऊंचाई है। अगर इन भुजाओं का रेशियो 5:3 दिया गया है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? आपने क्या पढ़ा है कि जितना दोगे अनुपात हम उतने x लगा देंगे। तो एक भुजा 5x होगी, एक भुजा 3x। एग्री करते हो? दोनों में बड़ी कौन सी है? 5x है। क्वेश्चन मार्क लगा करके रिलैक्स हो जाइए और सोचिए। क्या सोचेंगे कि x दे दो, उत्तर ले लो। अगर x लेके ही उत्तर मिलेगा तो x की वैल्यू कैसे आएगी? एरिया से। चूँकि एरिया में भुजाएं भी शामिल होंगी और ऊंचाई भी शामिल होंगी, तब तो आया होगा। अब बताइए कि जो आपका पास समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया का फार्मूला क्या पढ़ा आपने? 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। याद है ना भाई? आपने पढ़ा है बेसिक, यानी इसका जो हमने क्लास 2 कराई थी आपकी, उसमें सारी बातें चतुर्भुजों के बारे में बताई है। बाकी फर्स्ट में तो त्रिभुजों के लिए बताया था। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करूँगा, सीधे लिखूँगा 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग। तो भाई समानांतर भुजाओं में एक 5x है और एक 3x है, गुणे ऊंचाई यानी लंबवत दूरी यहाँ पे 24 लिख के दी गई है। अब बराबर क्षेत्रफल यानी 1440 हमने लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आप सब लोगों को। तो भाई इतना हमें बताइए कि क्या मैं इनको काट के 12 कर दूं? तो आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। 12 बराही हम 144 कर दो, रिलैक्स हो गया। मुझे बताओ कि 5 और 3 दोनों को जोड़ने पे कितना आता है भैया? तो आप लोग बोलोगे 8x। 8x बराबर क्या है? 120 के। अगर ये 120 हो गया तो 8 से काट दिया जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। और x है तो सब कुछ है। आपका ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है कि 5x। अब बराबर 5 × 15 करिएगा, और 15 × 5 = 75 मीटर। यही है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलिए फटाफट इसे आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, चलूँ मैं आगे? ओके भाई, इसे सॉल्व कर लीजिए तो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहें। जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर ना जाए। बस जितनी देर पढ़ाई करिए, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, उतनी देर तक बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहना चाहिए आपका। और आप ऐसा ही कर रहे होंगे, इसीलिए सक्सेस आपको मिलेगी। जो नहीं कर रहा है वो थोड़ा परेशान होगा। इसी बात पर अगला सवाल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, 42 सेंटीमीटर यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले,
ठीक है भाई, इनकी बात भी सुन लो। तो ये हो गया 42 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार। तो यहाँ पे आगे चलते रहिएगा। एक वृत्ताकार तार, एक वृत्ताकार तार को एक आयत, वृत्ताकार तार को एक रेक्टेंगल यानी आयत के रूप में मोड़ा जाता है। तो एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, के रूप में यहाँ पे लिख दीजिएगा, मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा गया जिसकी भुजाएं 6:5, 6:5 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं। इस आयत की, आगे बढ़ते रहिएगा, इस आयत की छोटी भुजा क्या होगी? इस आयत की छोटी भुजा क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है भाई। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल पिछले वाले पैटर्न से मैच करता हुआ क्वेश्चन होगा, तो हम लोग इसे मिलके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस बार आपने क्या किया कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था आपके पास, बड़ी अच्छी बात है। ये 42 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। कहते हैं कि जो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सर्किल, इसको एक आयत के रूप में, तो इसी वाले तार से, जो सर्कल के अंदर तार था, तो सेम तार है आपके पास, तो आप लोग कह दो इसी वाले तार से इस बार साहब ने क्या किया, एक रेक्टेंगल यानी एक आयत बना दिया। तो अगर यहाँ पे एक आयत आ गया, तो आयत को आपको इसको क्या कर देना भाई, 6x और इसे 5x कर देना है। तो इसकी लंबाई यहाँ से 6x हो गई, इसकी चौड़ाई ये 5x हो गई है। तो आपको इतनी सी बात यहाँ समझ लेनी है भैया कि अगर आप सेम यहाँ बातें देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जब आपका एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो आपको पता है कि इसकी छोटी भुजा यही हमारे पास होगी। अब फिर से बताओ कि क्या आपको नहीं लगता कि जो वृत्त की परिधि है, इसमें टेंशन की बात नहीं है, वृत्त की परिधि होगी, तो जो वृत्त की परिधि है वो आयत का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और यही तार की लंबाई भी होगी। अब आप हमें बताएं कि जो वृत्त की परिधि का फार्मूला है तो आपके पास 2πr होगा। तो अगर वो आपका 2πr होगा मेरे भाई, तो यहाँ से कर दो 2 × पाई का मान क्या रखोगे, 22/7 और गुणे r। आपको पहले से पता है कि 42 हमें दिया गया है ना। इसे अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता है कि 7×6 यहाँ से 42 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 42 होगा भाई, तो इसे ज़रा आप कैलकुलेट करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना होता है, ये 24 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 2 26, 264 सेंटीमीटर निकल के क्या आ जाएगी हमारे पास, परिधि आ जाएगी। तो वृत्त की जो परिधि निकली वो कितनी आ गई, 264 आ गई, है ना। आयत है तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या पढ़ा आपने, 2 × L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई पढ़ा। तो यहाँ से करिएगा 2 गुणे लंबाई कितनी है, 6x, चौड़ाई एक बार बोल दो 5x, बराबर कितना लिखिएगा, 264, 264। क्यों? क्योंकि x दे दो, उत्तर ले लो। मुझे इतना बता दो कि अगर मैं ये कर दूं 6 5 11, 11 दूनी 22, तो मुझे लगता है कि मैं 22x बराबर अगर 264 लिख दूं और 22 से काटा जाए तो 22 एकन्नम 22, 4 22 दूनी 44 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू अपने पास 12 आ जाएगी। बोलिए एग्री हैं आप लोग। अब क्या रह गया, आपका सीधे सीधे करेक्ट आंसर आएगा। इन्होंने कहा 5x बता दो, तो x का मान 12 है, तो बोलो 12 × 25 = 60 सेंटीमीटर।
यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आराम से समझ में आ गया आप सभी लोगों के? तो इसको आ गया तो आप इसे फटाफट ज़रा सॉल्व कर लीजिए। और आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे और तभी तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।